हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 169 होने वाला है। 168 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं उन्हीं का कलेक्शन करते हैं हम। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपका ईजिली कवर हो जाएगा, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो। शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखिए, तब एक सेट कम से कम आप अगर देखने आए हैं वीडियो को तो पूरा देखिए, तब आप जज कर पाइएगा कि हाँ ये चैनल कैसा है और इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का सेट होता है, तो आप दोनों को ज़रूर देखा कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आपको कंसेप्ट और ट्रिक हम दोनों देंगे। इस जो सेशन चलता है 170, मतलब कि आप सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन हो रहा है। लगभग 3500 या 3400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इतना सारा क्वेश्चन करिएगा तो कोई एग्ज़ाम में बचेगा ही नहीं क्वेश्चन, इतना टाइप का कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसको गिनना थोड़ा सा ट्रिक लगाना है तो आप गिन पाइएगा इजली, हम आपको बताते हैं। देखिए यार ध्यान से, हम बेसिकली इसका अगर बात करेंगे ऐसे, इसमें कितने त्रिभुज हैं तो कहिएगा 2, एक इधर एक इधर 2। इसमें कितने हैं तो कहिएगा 1 2 3 4। 4 तो ये हो गए छोटे छोटे, बड़ा वाला लेंगे 5, इधर बड़ा वाला लेंगे तो 6, इधर से बड़ा वाला लेंगे तो 7 और इधर से बड़ा वाला लेंगे तो 8। तो टोटल 8 ट्रायंगल हो गया यहाँ से। तो हम इससे क्या देखने को मिल रहा है, अगर ऐसे गिन देंगे तो कहना का मतलब क्या कहना चाहते हैं भैया, कहना यही चाहते हैं कि भैया आप एक काम करिए, ये जितना लिखा हुआ है ना यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दीजिए और 4 में 2 गुना कर दीजिए। अगर ऐसे डायग्राम बना दिया तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा 6 दूनी 12 कर दीजिए। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। हम आपको अभी कंसेप्ट क्या सिखाए थे, 8 गुना 2 करिए, यानी कि 8 दूना कितना हो जाएगा 16। यहाँ से कितना ट्रायंगल हो गया 16। गिनने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं, 16 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आगे कैसे गिना जाएगा भैया, मुश्किल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3। तो यहाँ से 3 निकलेगा भैया, यहाँ से टोटल कितना निकलेगा 3, यहाँ से भी टोटल कितना निकलेगा 3। कैसे भैया, यहाँ पे जब भी ऐसा डायग्राम रहता है, ये त्रिभुज एक है, ऐसे खींच देंगे तो 1 2 और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3। तो 3 3 और हो गए 6, तो 16 6 कितना हो गया 22। तो अभी तक तो 22 ट्रायंगल कंप्लीट हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, मतलब भैया साफ साफ जाहिर सा बात है ये वाला आंसर नहीं होगा 18। और गिन के दिखाइए, तो आप हम बोलेंगे दिखाते हैं। हो गया, एक काम करिए यहाँ से गिनिए, यहाँ से एक ट्रायंगल देखिए, बोलेगा हाँ बिल्कुल दिख गया, अच्छा से दिख गया। बोलेंगे यहाँ से भी देख लीजिए वो ट्रायंगल, यहाँ से बोलेगा हाँ यहाँ से भी निकल गया। तो यहाँ से कितना निकल गया भैया, तो यहाँ से और क्यों निकल गया 2 को, तो 22 2 24 हो गया, कितना हो गया 24। और दिखाइए भैया, और निकलेगा, बोलेंगे हाँ और निकलेगा। देखिए इधर से दिखाते हैं, ये वाला ट्रायंगल इधर से दिख रहा है, बोलेगा हाँ सही दिखा रहे। एक इधर हो गया और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। बोलिएगा हाँ सब कुछ समझ में आ गया कि हमको पता चल गया कि ट्रायंगल कितना है। ये वाला गलती से इतने आसे यहाँ मत लीजिएगा, क्योंकि पहले से गिना जा चुका, तो 2 और निकल जाएंगे। तो 22 4 कितना हो जाएगा 26। तो इस जो डायग्राम दिया गया इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 26। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा से हम लोग कर लिए। देखिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है, हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में सुनील का स्थान बाएं ओर से 20वां, ये है लेफ्ट हैंड, इधर से बाएं ओर से कितना है 20वां है। कौन है, सुनील है, यहाँ से 20वें स्थान पर है। ठीक है, एक काम करते हैं, इन लोगों को थोड़ा घसका के लिखते हैं। यहाँ लिखते 20वां स्थान पे है, ये कौन है, सुनील है। और दाएं से कौन है, दाएं से नाम बताइए कौन है। दाएं से दीपक है, दीपक कितना नंबर पे है, तो दीपक का दाएं से स्थान है 36वां। ठीक है, आगे क्या कहता है, अपने स्थानों को परस्पर बदल लें। परस्पर बदलने वाला बात है, इसका शॉर्ट्स भी डाल चुके आप देख लीजिएगा। बदल लिया है, क्या किया, बदल लिया है। तो कौन बदला है देखना पड़ेगा। ये सुनील का स्थान 28वां हो जाता है, यानी सुनील यहाँ से कितना बाएं से और कितना हो जा रहा है 28वां हो जा रहा है। ठीक है, सुनील का स्थान बाईं ओर से 28वां हो जा रहा है। तो यहाँ से और 28 स्थान घसक जा रहा है, तो यहाँ से जोड़िए। तो यहाँ से कितना बढ़ा है, देखिए 8 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 20 से 28 हो गया, यानी बढ़ा कितना 8।
और दाएं से दीपक कितने नंबर पे था 36, तो यहीं पे आकर बैठ गया वो। तो यहाँ से जोड़िएगा तो 36 और 28 कितना हो जाएगा आपका 64, और 64 में जब एक माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि एक ही आदमी का स्थिति दो तरफ से निकल गया। नहीं समझ में आया, इसमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ से देखिए, अगर दीपक का बात करेंगे तो दीपक, अगर जो आपका सुनील है ये 8 स्थान आ गया तो दीपक भी 8 स्थान घसक जाएगा। तो कितना 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, तो 20 में 44 जोड़िएगा तो दोनों तरफ से आपका आंसर सेम ही आना, 64, 64 में घटेगा 63। एक ही आदमी का स्थान दोनों ओर से गिनते हैं तो एक माइनस करना होता है। क्या सबको समझ में आया कि एक क्यों माइनस करा गया? एक ही आदमी है, दो तरफ से गिनिएगा तो एक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, देखिए इसको तार्किक और अर्थपूर्ण एक अरेंजिंग ऑर्डर में इसको सजाना है, तो कैसे सजा सकते हैं? एक बात देखिए, लेखन है, वितरण है, प्रकाशित करना, मुद्रण, संपादन। एक बात बताइए, वितरण तो सबसे लास्ट में होगा, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। मतलब भैया कितना हल्का ऑप्शन देगा, ये तो कोई भी कर ले जाएगा, ये नहीं होगा तीनों। वितरण तो सबसे लास्ट में होगा, पहले पुस्तक लिखा जाएगा, फिर संपादन होगा, फिर मुद्रण होगा, फिर प्रकाशित होगा, तब ना वितरण होगा। तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले लिखा जाएगा पुस्तक का, फिर इसका संपादन होगा, फिर इसको क्या किया जाएगा, फिर इसको मुद्रण किया जाएगा, टाइपिंग किया जाएगा, फिर इसका पब्लिकेशन किया जाएगा, तभी तो वितरण होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, बोलिए सबको समझ में आ गया ये वाला? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करिए। डी का कोड लिखा है 11, ए का लिखा है 8, इस तरह से लिखता गया। देखिए डेंजर, DANGER, डेंजर। डेंजर को कैसे लिखा है? डेंजर को लिखा है, डी को लिखा है 11, इसको लिखा है 8, इसको लिखा है 21, इसको लिखा है 14, इसको लिखा है 12 और इसको लिखा 25। इसका कोई कारण हमको कोई बता पाएगा? बोलेगा बिल्कुल बता देंगे हम। डी में भी 7 जोड़ दीजिए, ए में भी 7 जोड़ दीजिए। मतलब कि भैया सब में अपना मन से 7 बढ़ा कर लिखा है। क्या किया है? 7 को बढ़ा कर लिखा है। तो हम भी उसी का ही अनुसरण करते हुए अपना आंसर लाते हैं। MACHINE, मशीन। कैसे निकलेगा भैया इसका? तो देखिए एम का कितना होता है, एम का होता है 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 वाला ऑप्शन होगा पहली बात। कौन सा आंसर नहीं होगा? ये वाला आंसर तो कतई नहीं होगा। ए का कितना हो जाएगा 8, 8 वाला आंसर होगा, 10 वाला तो कतई नहीं होगा, ये भी गया भैया। सी का कितना होगा 10 होगा, कंपलसरी है। एच का कितना होगा? तो एच का होता है 8, 8 7 कितना होगा 15, भैया 15 वाला आंसर होगा। बाकी आपको करने का ज़रूरत नहीं है, टाइम पास मत करिए। तो बस बाकी वाला जो बच के आपका वही आंसर होगा, आप देख लीजिए आँख खोल के। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है साफ साफ। क्या सभी भाई लोगों को बात समझ में आ रहा है? ये वाला बढ़िया कंटेंट देंगे, कम समय में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देंगे। आइए, हरा आम फल, ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा है आम। क्या है? आम। आम, आम क्या होता है? तो आम तो फल ही है। क्या है? फल। तो आम किसके अंदर आ जाएगा? फल के अंदर। आम किसके अंदर आ जाएगा? फल के अंदर। और कहा है हरा, एक जन क्या कहा है? हरा। तो देखिए ये आप हरा, हरा से भी लिख दिए। क्या क्या कह रहा था? तो कह रहा था, आप बताइए, कुछ आम हरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ फल हरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कौन सा डायग्राम इसको सूटेबल करेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सूटेबल है। क्या सभी को समझ में आ रहा है भाई? अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, हल्का सवाल है। कह रहा है 2 महिलाएं हैं। ठीक है भैया, 2 महिलाएं हैं तो हैं, एक साइकिल चला रही हैं। दोनों ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करती हैं। ए पश्चिम की तरफ, देखिए 2 जन है, ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करती हैं। ये लीजिए, ये कोई पॉइंट बना दिए। ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्या कहता है सवाल हमसे? हमसे सवाल कहता है कि ए पश्चिम की तरफ जाती है, तो ए इधर जा रही है, इसका मतलब कितना जाती है? 3.5 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर अपने दाएं और मुड़ती है और 7 किलोमीटर आगे जाती है। तो ये पश्चिम की ओर जाइए, दायां इसका इधर हो जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है भैया, और यहाँ तक आ गई है। अब बी का बात कर रहा है, तो यहाँ तक पहुँची अभी। अब बी का कह रहा है, ये किसके बारे में जानकारी था? ये ए के बारे में, ए के बारे में। ए इधर गई है। ठीक है, ए इधर गया है।
बी किधर जा रहा है, बी पूरब की तरफ 1 किलोमीटर चलाती है। चलाइए बी का पूरब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर गई, और फिर उत्तर की तरफ मुड़कर 7 जाती है, यानी इसके पैरेलल आ जाएगी ये 7 यहाँ तक। ठीक है, आगे कहता है फिर अपने बाएं और मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से यहाँ तो 1 हो ही जाएगा, ये बराबर इसके 1, और यहाँ से यहाँ और 1 बढ़ जाएगी तो 1 हो जाएगा। ये इसका पैरेलल वाला यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ मात्र कितना का डिस्टेंस था 1, तो यहाँ से भी यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, अब वो आ गई है यहाँ पर। तो कह रहा है कि अब वह ए के संबंध में कहाँ है। तो देखिए उन दोनों का डिस्टेंस कहाँ पे आके गाड़ी रुका है, उन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर आके गाड़ी रुका है। तो यही दोनों का डिस्टेंस हमको बताना है। तो आराम से बता दीजिएगा, कोई तोप नहीं है इसमें। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए 1 और 1 2 हो गया, और ये 3.5 का था, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 तो नहीं हो रहा। अच्छा, 1 इसको माइनस करने में लगा था, ये यहाँ आ गया था, फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ टोटल 3.5 है, और ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा मात्र 1, तो यहाँ से यहाँ और कितना रहा होगा, 2.5 रहा होगा। कितना रहा होगा, 2.5। तो 2.5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। अब ए के संबंध में बी कहाँ है, ए के रिलेशन में कहाँ है। तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। देखिए आप ध्यान से, ए अब यहाँ पर है और बी अब कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ए के संबंध में बी कहाँ है, तो ए के संबंध में बी ए के पूरब में, ए के पूरब में है 2.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3, ए का रिस्पेक्ट में बोला था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सवाल में। कह रहा है धमनिया का परिसंचरण तंत्र से संबंध, परिसंचरण तंत्र। तो फेफड़ा, घ्राण तंत्र, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, आँखें अंतःस्रावी ग्रंथि, ये कुछ लॉजिक नहीं बना, गलत है ये। गुर्दा श्वसन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र। फेफड़ा घ्राण तंत्र नहीं, एक ही मात्र ऑप्शन बचता है, तंत्रिका का क्या हो जाएगा, तंत्रिकाएँ कहाँ होती है, तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन नंबर 2, जिस तरह से फेफड़ा क्या है, परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल में। बनाइए सवाल को। कहता है प्लस का अर्थात पति है, माइनस का अर्थात भाई है, गुना बहन है और भागा माता है। बनाइए P + R, यानी P पति है R का, P पति है यानी P लड़का है R का, यानी R लड़की हो गई, क्लियरिफाई हो गया। पति पत्नी के लिए एरो दिखा देते हैं। R भागा S, R माता है S की, R माता है S की, यानी S इसका कोई भी लड़का या लड़की। S गुना M, S बहन है M की, S बहन है M की, यानी भाई बहन है ये लोग, या बहन बहन है तो भाई बहन के लिए कॉमा से दिखाते हैं। M - K, M भाई है K का, तो M लड़का है और ये लोग K इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा R कैसे संबंधित है K से। तो R यहाँ पे पूछा है R कैसे संबंधित है K के, तो R क्या लग रही है, R इसकी क्या लगेगी, माता लगेगी, क्योंकि इसी के तीनों बच्चे हैं। तो R क्या है यहाँ पर, माता। ऑप्शन नंबर 3। क्या सबको समझ में आता है। अगला सवाल बहुत ही हल्का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम इजी है। देखिए L लिखा है, L को लिखने का लॉजिक लगाया K और M, सिर्फ यहाँ से L उठाएगा, फिर यहाँ पे लिखेगा वह कितना लिखेगा O, तो यहाँ बीच में लिखेगा हाँ O, तो यहाँ लिखेगा NP आगे पीछे, यानी NOP। ठीक है, फिर यहाँ C दिखाई दे रहा है तो C को लिखेगा बीच में, C को लिखेगा बीच में, आगे पीछे क्या लिखेगा BCD। सभी भाइयों को बात समझ में आ गया। अगर K लिखा है बीच में तो JKL, आगे पीछे क्या होना चाहिए, JK, तो आगे पीछे होना चाहिए J, तो K है, यहाँ पे क्या होना चाहिए L। क्या समझ में आ गया। तो उतना हम आपको क्लियर से नहीं बताएंगे। अब L है, L तो JKLMN, जो KLM, तो यहाँ पे K और यहाँ पे M, तो KM वाला आंसर होगा, ये तो नहीं होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। DF सब में बराबर है, तो DEF होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या बताना चाहते हैं, बढ़िया बात बता रहे हैं। ठीक है, F है, F EFG, तो E होना चाहिए और बाद में G होना चाहिए। बीच वाला संख्या दिया गया, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट पूछ रहा है, पहले वाला लास्ट वाला STU। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, KMDFEG, KMDFEGSU। क्या समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल, ये भी बहुत ही हल्का सवाल है, आराम से कर ले जाइएगा, करिए आप। देखिए 6 लिखा हुआ है,
यहाँ लिखिए गुना, ठीक है। 11 लिखा हुआ है, लिखिए यहाँ गुना, दूसरा वाला का बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10, ये लिखिए गुना। अब एक काम करिए, अब क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ लिखिए 7 + 3, मतलब जो आखिरी के 2 नंबर और 3 नंबर वाला चीज़ था उसको जोड़ दीजिए। 9 + 6, यहाँ पे 10, 11 जोड़ 5, तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 6 60, 9 6 15 11 165, 11 5 16 10 160। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली आपके अंदर ये बात आता चला जाएगा। एक दिन में आपका रीजनिंग अचानक मजबूत नहीं होगा। अगर रीजनिंग में आपका समय बचेगा तो ही तो और किसी सब्जेक्ट में आप लगा पाएंगे। आगे, रमन का उम्र उसकी पुत्री श्रुति की उम्र की 2 गुनी है। रमन है और श्रुति है। श्रुति का उम्र मान लेते हैं x वर्ष, तो रमन कितना हो जाएगा? उसकी उम्र का 2 गुना यानी 2x। 10 साल पहले का डाटा का बात कर रहा है, कह रहा है यदि 10 वर्ष पूर्व रमन की उम्र, तो मान लेते 10, मानना क्या है? 2x अभी है तो 10 साल पहले कितना होगा? 2x - 10। श्रुति अभी x वर्ष की है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी? x - 10। और यही कहता है 3 गुने के बराबर है, अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना का बराबर है। सवाल हो गया हमारा ख़त्म। तो कितना हो जाएगा? 2x - 10 बराबर 3x - 30। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? तो इधर 2x इधर आके घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आके ये घट जाएगा, जुट जाएगा, -10 + 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू पूछा तो श्रुति की वर्तमान आयु कितनी है? x यानी कि 20, ऑप्शन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल कहता है एडवोकेट को ऐसे लिखा गया। कैसे लिखा गया है थोड़ा सा इसका बारे में देखना पड़ेगा, कैसे लिखा है। लिख कर इसलिए बार बार ये ऐसा सवाल का कोडिंग का बनाते हैं क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए ए को कैसे लिखा है, यहाँ देखिए BC, ठीक है। D को कैसे लिखा है? EF। B को कैसे लिखा है? WX। और O को कैसे लिखा है? PQ। आपको दिखाते हैं। ए देखिए, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आ गया? ठीक, उसी तरह से यहाँ भी चलता जाएगा। आगे कैसे लिखा गया है? तो अगर यहाँ पे C, यहाँ पे A है, क्योंकि यहाँ से देखिए A BC बना था, तो C के पहले यहाँ पे A तो BC होगा। यहाँ पे कितना होगा? Y तो ZA होगा। यहाँ पे कितना होगा? R होगा तब ST होगा। यहाँ पे A होगा, C होगा तभी तो D होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा था और यहाँ से यहाँ लास्ट वाला क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। उसी अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी आएगा, चिंता मत करिए। तो डायलॉग लिखना है DIALOGUE, डायलॉग। कैसे होगा भैया ये वाला? तो इधर से D EF होना चाहिए, कंपलसरी है। EF होना चाहिए, कंपलसरी है। I का JK होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद A का होना चाहिए था BC और L का MN। NCKF ये नहीं होगा, F के। और आगे बढ़ते हैं, अब माइनस में जाना है तो अब नीचे से बढ़ना है। हाँ, NO यहाँ बैठाना पड़ेगा M, ठीक है। यहाँ पे EFG E बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे S बैठाना पड़ेगा तो TU होगा। यहाँ पे C बैठाना पड़ेगा तो DE होगा। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलिए कौन सा आंसर हमारा सही है? तो लास्ट में होना चाहिए CSEM NCKF, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अगला सवाल कहता है कि सभी कुर्सियाँ लकड़ी है। सभी कुर्सियाँ क्या है? लकड़ी है। सभी कुर्सी लकड़ी है। कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है और कोई भी लकड़ी क्या नहीं है? फर्नीचर नहीं है। कोई भी लकड़ी क्या नहीं है? फर्नीचर नहीं है। सवाल हो गया ख़त्म। लकड़ी और फर्नीचर में कोई भी रिलेशन नहीं है, काट दिए। कहता है, अब निष्कर्ष कहता है कि
कि सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है। क्या सबका सब कुर्सियाँ फर्नीचर है? बिल्कुल नहीं है। कुर्सी तो अंदर में है लकड़ी के, और लकड़ी और फर्नीचर का हो गया है झगड़ा। तो फर्नीचर को कभी भी ज़िंदगी में लकड़ी जो है अपने अंदर मिलने नहीं देगा। किससे? कुर्सी से। तो कुर्सी फर्नीचर कभी भी नहीं मिलेगा। कुछ फर्नीचर लकड़ी है, फर्नीचर और लकड़ी में तब माना करिए दिया, जब लड़ाई हो ही गया तो क्या बात है, अब कुछ बात रख गया नहीं, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, अब क्या ही कर सकते हैं, अटपटा है तो है। देखिए कैसे बनेगा ये वाला। तो यहाँ पे 2 तरह का पैटर्न फॉलो करना है हमको, 2 तरह का, ठीक है। तो बी, यहाँ पे अगर ए बैठाते हैं तो BAT हो जाएगा, ठीक है, BAT। उसके बाद यहाँ बैठाते हैं D और D, तो BAT DAD, एगो बैठा, ठीक है, एक पैटर्न ये बन गया। अगला क्या होगा? चुपचाप DAD और DAD, यही बैठा है। पहले क्या हुआ? BAT, फिर DAD, फिर DAD, फिर DAD, फिर BAT DAD। बस यही पैटर्न फॉलो करा था। थोड़ा सा अटपटा सा सवाल था। ADDD वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह का भी आपको देखने को मिल ही जाएगा एग्ज़ाम में, तो इस सब का भी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे आइए, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही इजी सवाल। इसमें 9 माइनस किया गया है, इसमें भी 9 माइनस किया गया है, इसमें भी 9 माइनस किया गया है, इसमें भी 9 माइनस किया गया, यहाँ भी 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 624। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 624। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ देखने में बड़ा बड़ा संख्या लग रहा था, लेकिन आराम से देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसको कहा है इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सिंपल सा यही टेक्निक है कि जो ऊपर में नहीं है वो चीज़ नहीं रहना चाहिए नीचे। आप ध्यान से देखिए क्या इसमें आपको नहीं मिल रहा है, देखिए ध्यान से, आपको क्या नहीं मिलेगा बोलिए। तो आपको ऊपर में कहीं भी आपको ऊपर में सी देखने को नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सलिजेशन नहीं है, कहीं भी आपका सी नहीं है। यही मात्र विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि कर्टन को लिखने के लिए सी का यूज़ किया गया है, और ऊपर वाला में सी कहीं है भी नहीं। आइए इसमें से विषम पहचानते हैं, पहचानिए। एकदम हल्का तरीका बताएंगे, मेरा बात को समझते चलिए आप। देखिए OPQRSTUVWX, एकदम देसी भाषा में बात करते हैं, आप समझिए। PQRS, दो घर, S हो गया, TUVW, ये तो 3 घर फान गया, नहीं हो रहा है। EFGHIJKLMN हो गया, ठीक है। O, यहाँ देखिए JKLMNOPQRS, यहाँ 3 घर का डिफरेंस है, यही तो अलग है। अरे भैया मेरा बात समझ में आ रहा है? इतना सारा प्रैक्टिस के सेट करा दिए, रोज़ रोज़ यही टाइप का क्वेश्चन लेके आते ताकि आपका प्रैक्टिस हो, ठीक है। अगला सवाल कहता है विषम शब्द को चुनिए। थर्मामीटर, बैरोमीटर, डायमीटर, हाइग्रोमीटर। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है अलग? तो देखिए सभी ना कुछ मापने का साइंस का है, लेकिन ये डायमीटर कुछ नहीं है इसमें रिलेशन। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे करना है? 12 का स्क्वायर में +1 करिए, 145। 10 का स्क्वायर में +1 करिए, 13 का स्क्वायर में +1 करिए, लेकिन 5 का स्क्वायर में +1 करिएगा तो 26 होगा, 27 नहीं होगा। तो यही वाला सवाल विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, आराम से बना लीजिएगा, हमको पूरा भरोसा है। कैसे बना लीजिएगा? आराम से, एकदम हल्का सवाल सोचा गया है। 42 × 18 कर दीजिए, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा कर देखिए, आपका दिमाग दौड़ जाएगा। उसी तरह से 37 × 24 कर दीजिए, /3 कर दीजिए, /3 कर दीजिए। उसी तरह से अपना आंसर लेके आइए। 36 गुना कुछ भी है, x है नहीं पता है, बटा 540 है, /3 करेंगे, बराबर कितना होना चाहिए? 540। तो यहाँ से 3 से कितना बार में? 12 बार में, और 12 से इसको काटेंगे कितना बार में? 12 चौक 48, 12 बचे 60, यानी कि 45, यानी कि 45। ऑप्शन नंबर 2।
क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और क्या बोलें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को मतलब इसी तरह का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।